सहारा 2001 में इंडियन टीम की टाइटल स्पॉन्सर बनती है और 2015 में बैंकरप्ट। 2019 में बीसीसीआई बायजूस को इंडियन टीम का टाइटल स्पॉन्सर अनाउंस करती है और 2024 में बायजूस गोज बैंकरप्ट। और अब ड्रीम 11 जो कि 2023 में इंडियन क्रिकेट टीम के साथ एसोसिएट हुई थी, एंड द रिजल्ट ड्रीम 11 फैंटेसी ऐप प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। आई एम श्योर आपने ये न्यूज तो हर जगह सुनी होगी कि इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन गेमिंग ऐप ड्रीम 11 को बैन कर दिया है एंड ड्रीम 11 इज नाउ नो लॉन्गर द स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। बायजूस की ड्रामेटिक एग्जिट के चलते इंडियन टीम को शायद कुछ टूर्नामेंट्स बिना स्पॉन्सर्स के खेलने पड़ते, but all thanks to Dream 11 who certainly saved BCCI and the Indian team from a major embarrassment. ड्रीम 11 की शुरुआत 2008 में हर्ष जैन और भाविन सेठी ने की थी। 2012 में ड्रीम 11 ने स्पेशली क्रिकेट फैंस के लिए फैंटेसी स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किया था। फैंस ने इस ऐप को काफी पसंद किया, जिसके चलते सिर्फ 2 साल के अंदर ड्रीम 11 रिकॉर्डेड 1 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स। सिर्फ इतना ही नहीं, फैंस का इंटरेस्ट क्रिकेट में कम होने के बजाय और बढ़ गया एंड इन 2016 द नंबर शॉट अप टू 2 मिलियन। इन फैक्ट 2018 तक ये नंबर अप्रोक्सीमेटली 45 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर चुका था। इसी सक्सेस के चलते ड्रीम 11 हैड पार्टनर्ड विद अ लॉट ऑफ मेजर क्रिकेट लीग्स लाइक BBL, WBBL to promote their app. But the ultimate goal was the Indian Premier League. But this plan was delayed because in 2018 BCCI had already signed Vivo as the title sponsor of the IPL till 2022. मगर इसी डील के सिर्फ 2 साल बाद 2020 में इंडो चाइना बॉर्डर इश्यूज के चलते Vivo, जो कि एक चाइनीज ब्रांड है, उनकी इमेज काफी खराब हो गई। इसी के चलते उन्हें इमीडिएटली IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप से विथड्रॉ करना पड़ा। इसी मौके का फायदा ड्रीम 11 ने उठाया एंड दे बिकेम द टाइटल स्पॉन्सर्स ऑफ IPL in 2020. Dream 11 paid over 220 crores to get the sponsorship rights of the IPL. In fact 2020 के बाद से इंडियन टीम के ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स जैसे कि MS धोनी, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर भी ड्रीम 11 को एंडोर्स कर रहे थे। ये मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। इतना इन्फ्लुएंस और एक्सपोजर मिलते ही ड्रीम 11 ट्राइड टू एक्सपैंड देयर विजन और 2023 में वो इंडियन क्रिकेट टीम के भी टाइटल स्पॉन्सर्स बन गए। BCCI एंड ड्रीम 11 साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मोर देन 350 crores फॉर अ पार्टनरशिप ऑफ 5 years. 2023 से ड्रीम 11 has been a part of the Indian team in major ICC tournaments like 2023 ODI World Cup, 2024 T20 World Cup and in 2025 World Test Championship as well. लेकिन इस स्पॉन्सरशिप के सिर्फ 2 साल बाद ही 21 August 2025 को Government of India passed a law which banned all the real money online gaming apps and obviously Dream 11 was a part of it. गवर्नमेंट के इस डिसीजन के चलते ड्रीम 11 की 90% इनकम सोर्स इफेक्ट हुई, which forced Dream 11 to withdraw from the title sponsor of the team. Dream 11 is probably the top sporting app in India right now with approximately 350 million users. अगर ये ऐप बैन नहीं होती तो आने वाले 5 साल में this could have also crossed 500 million users. Maybe it would have been amongst one of the top most sporting apps globally. Dream 11 के बैन होने की वजह से काफी सारी यूरोपियन लीग्स जैसे कि ECS, ECL, यूरोपियन क्रिकेट चैंपियनशिप और दूसरे यूरोपियन इंटरनेशनल फिक्चर्स को भी रोक दिया गया है। ये ऐसी लीग्स है जिनकी ज्यादातर व्यूअरशिप सिर्फ इन ऑनलाइन गेमिंग एप्स की वजह से आती थी। बट लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, इन सब की लीग्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इंडिया में भी खेले जाने वाली ऐसी डोमेस्टिक लीग्स की व्यूअरशिप, sponsorships and broadcasting rights पे इसका असर दिखेगा and it won't be shocking if few of those leagues gets discontinued going further. अब आप सोच रहे होंगे कि early withdrawal पे Dream 11 को BCCI को कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ती होगी, राइट? लेकिन नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज क्लियरली मेंशन थी कि अगर स्पॉन्सर का कोर बिजनेस गवर्नमेंट लॉ की वजह से अफेक्ट होता है तो स्पॉन्सर पेनल्टी पे करने के लिए लायबल नहीं होगी। इस केस में भी गवर्नमेंट इंक्लूजन की वजह से ड्रीम 11 को BCCI को कोई पेनल्टी पे नहीं करनी रही। वेल, ड्रीम 11 की सडन एग्जिट के बाद करंटली BCCI हैज नो स्पॉन्सर एज ऑफ नाउ and they have not started the tender process for new sponsors.
but it is expected that they will start it soon and have a sponsor before the Asia Cup. So this was all about the journey of Dream 11 with the Indian cricket team. आपको क्या लगता है कौन बन सकता है इंडिया का नया स्पॉन्सर? Let us know what your reactions are below and stay tuned for interesting content.